दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल और ये वक्त है गोदियों की पोल खोलने का गोदीगिरी में। मैं आपको एक बात सच बता दूं, आज ये जो न्यूज़ चैनल्स देखते हैं ना हम लोग, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रेस का भंडार है, लेकिन मुझे देखना पड़ता है आप लोगों को गोदीगिरी दिखाने के लिए। सोचिए कितनी बड़ी एंजाइटी लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए। खैर, जोक्स अपार्ट, सुधीर चौधरी, जी हाँ, सुधीर चौधरी की आज हम बात करते हैं। सुधीर चौधरी हर रात एक नया डीएनए आपके सामने ला के रखते हैं। अब वो डीएनए कितना सच, कितना झूठ, कितना तर्क, कितना कुतर्क से भरा होता है, ये तो खैर आप जानती हैं। तो हुआ ये कि सुधीर चौधरी 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वापसी पर डीएनए कर रहे थे। और उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त सिलेंडर दिए, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त राशन दिया कोरोना के बाद गरीब लोगों को। इसके अलावा किसान सम्मान निधि लोगों के खाते तक पहुंचाई, जिसकी वजह से लोगों ने जाति और धर्म के बंधन तोड़ दिए और भर भर कर बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि पैसा तो पैसा होता है। मतलब ये शब्द थे सुधीर चौधरी के प्रोग्राम जो उन्होंने किया चुनावी विश्लेषण के बाद। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ना ये है कि जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार की वापसी हुई थी, तब उन्होंने मुफ्तखोरी को लेकर कहा था कि मुफ्त में ना दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। जनता को एहसास होता है कि उसे मुफ्त में कुछ मिल रहा है, लेकिन असल में ये एक माया जाल है। कभी कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। आपको जो भी चीज मिलती है आपको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। जी, अगर आपको लगता है कि आपको कोई सरकार मुफ्त में दे रही है तो वो माया जाल है, भ्रम जाल है। आपसे कोई सरकार मुफ्त में आपको कुछ नहीं देती है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि वो आपसे कैसे वो ले लेती है। इसके अलावा सुधीर चौधरी आगे बढ़ते हुए उस वक्त दिल्ली के लोगों के लिए यहां तक कह गए कि दिल्ली के लोगों को लगता है कि उनको सरकार नहीं चाहिए, उनको सेल चाहिए कि कहां बड़ी सेल लगी है हम वहां जाएंगे। अगर ऐसा हो कि दिल्ली में लोगों को मुफ्त चीज़ों से इतना प्रेम है और इसी पर वोट देते हैं लोग, मुफ्त बिजली मुफ्त पानी पर, क्योंकि केजरीवाल सरकार की वापसी उसी पर हुई थी, तो अगर ऐसा हो तो कि पाकिस्तान के इमरान खान दिल्ली में आके चुनाव लड़ें, उनकी पार्टी पीटीआई चुनाव लड़े और कहे कि हम आपके सारे कर माफ कर देंगे, सारे लोन माफ कर देंगे, मुफ्त में आपको सब कुछ कर देंगे, तो क्या दिल्ली वाले इमरान खान की पार्टी को भी वोट दे देंगे? मतलब दिल्ली का जनमत जब आया, दिल्ली में जब केजरीवाल की वापसी हुई, तो दिल्ली वालों को मुफ्तखोर कहकर सुधीर चौधरी ने दिल्ली वालों को खूब लताड़ा और कहा कि मुफ्तखोर हैं दिल्ली वाले। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, बीजेपी की वापसी हुई, 4 राज्यों में बीजेपी की वापसी हुई एक तरह से, तो यहां पर सुधीर चौधरी बड़े प्यार से डीएनए कर आपको समझाते हैं, दर्शकों को समझाते हैं कि मुफ्त ही दिया था मोदी जी ने सब कुछ, इसीलिए तो जनता उनके साथ हो गई। जो वेलफेयर योजनाएं मोदी ने चलाई हैं, जो सीधे किसानों के अकाउंट में पैसा गया है, गरीब लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा गया है, इसलिए हर जाति के लोग मोदी से जुड़ गए। दोस्तों, ये दोनों बयान ना सुधीर चौधरी के प्रोग्राम और उनके संपादकीय विचार को लेकर एक ही बात बताते हैं कि मोदी जी की भक्ति के आगे उनके सारे तर्क कुतर्कों में भी तब्दील हो जाएं तो वो बड़ी दिलेरी से आपके सामने रखते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे यूक्रेन के आसपास के इलाकों में पहुंचकर उन्होंने वहां से, विदेश से भी फेक न्यूज़ फैलाई थी, और अब तो वो विश्लेषण कर रहे हैं, चुनावी विश्लेषण, तो उसमें भी ऐसा पक्षपात कर रहे हैं। मतलब वो काम मोदी जी करे, मुफ्त में लोगों को राशन देना, मुफ्त में सिलेंडर देना, तो वाजिबा, और वो काम केजरीवाल करें और उसके बाद उनकी सरकार की वापसी हो जाए तो दिल्ली वाले मुफ्त खोर हैं। दिल्ली वालों को तो अगर पाकिस्तान वाले भी मुफ्त में कुछ दे देंगे तो पाकिस्तान की सरकार भी दिल्ली में बनवा देंगे। बताइए, अब ये कुतर्क नहीं है, प्रोपोगेंडा नहीं है, तो क्या है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ऐसे ही हमारी आज़ाद पत्रकारिता को आगे बल मिलेगा। शुक्रिया।